हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे टॉपिक ट्रायल बैलेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तलपट। अब ये देखिए, ये जो ट्रायल बैलेंस है ये क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, तो ये सभी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वी शुड नो द मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस का क्या मीनिंग है। अब ये देखिए, जब हम सबसे पहले, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, ठीक है। फिर ये जो हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं, हम फिर इनकी लेजर में पोस्टिंग करते हैं, जो ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है। तो लेजर में पोस्टिंग करने के बाद नाउ वी हैव टू चेक, अब हमें ये चेक करना है कि जो हमने लेजर्स में पोस्टिंग किए हैं, क्या वो हमने सही किए हैं या कहीं कुछ गलती हो गई है। तो वो चेक करने के लिए क्या उनकी कैलकुलेशंस ठीक है या कहीं कुछ कमी रह गई है, तो लेजर पोस्टिंग को चेक करने के लिए फिर जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। तो ये देखिए, ये जो हम ट्रायल बैलेंस तैयार कर रहे हैं, ये किस लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि हमने जो लेजर्स में पोस्टिंग की थी, जो हमने खतौनी की थी, तो उनकी लेजर्स की पोस्टिंग को चेक करने के लिए कि क्या वो एंट्रीज सही की हैं या नहीं, कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई। तो उसके लिए हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो तैयार किया जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द डेफिनेशन, कि ट्रायल बैलेंस की क्या डेफिनेशन है। तो ये देखिए, ट्रायल बैलेंस जो है हमारा, इट इज अ स्टेटमेंट। सबसे पहली चीज तो यही है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो एक स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट। ये कोई अकाउंट नहीं है, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। हिंदी में इसको विवरण कहते हैं, कि यह एक विवरण है, ना कि खाता। तो इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय, अब ये प्रिपेयर हम किससे कर रहे हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर, ठीक है। तो इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर। जो हमने ये लेजर्स बनाए हैं, इन लेजर्स में जो हमने अलग अलग खाते तैयार किए थे, तो हर खाते का एक बैलेंस आया है, या वो डेबिट बैलेंस है या वो क्रेडिट बैलेंस है। तो वो डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस लेकर के हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। तो हुज ऑब्जेक्टिव इज, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है बनाने का, मतलब जो उद्देश्य है हमारा बनाने का, दैट इज टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन है ट्रायल बैलेंस की। हिंदी में अगर हम बात करें तो तलपट क्या है, तलपट एक विवरण है जो कि लेजर्स के डेबिट और क्रेडिट शेषों से तैयार किया जाता है, जिसका उद्देश्य लेजर्स की गणितीय शुद्धता की जांच करना है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है कि अरिथमेटिक मतलब प्लस माइनस करने में तो कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो ये सिर्फ इसी चीज को चेक करता है कि हमारे जो लेजर्स हमने किए हैं, क्या वो अरिथमेटिकली, क्या वो मैथमेटिकली, क्या वो करेक्ट है या नहीं है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर ट्रायल बैलेंस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट कम्स टू, कि ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, इसके फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी डेफिनेशन में ही हमारे इसके फीचर्स निकल जाते हैं। सबसे पहला फीचर है, इट इज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट एन अकाउंट, अकाउंट नहीं होता, ये हमारा स्टेटमेंट है। और कैसी, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर डेट पर ही हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो बनाया जाता है। इट हैज डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, इसमें हमारे लेजर्स के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, दोनों बैलेंसेस को लिखा जाता है। देन इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। तो ये भी इसकी विशेषता है कि यह लेजर्स की गणितीय शुद्धता की जांच करता है, ठीक है। तो ये जो हमारी इसकी डेफिनेशन है, इसी में से ही हमारे कुछ फीचर्स जो हैं तलपट के, वो हमारे फीचर्स इसी में से ही हमारे आ जाते हैं, ठीक है। ये है सिर्फ एक मात्र विवरण है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि ये जो ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं, ये सिर्फ गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है। अगर ये हमारा ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं है
कि हमने प्रॉपर सारी पोस्टिंग, जर्नल एंट्रीज या ट्रायल बैलेंस तक का जो प्रोसेस है वो सारा हमारा सही है। यह इस चीज का प्रमाण नहीं देता, यह सिर्फ इस चीज का प्रमाण देता है कि गणित में कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ आवर ट्रायल बैलेंस। नाउ नेक्स्ट, ये जो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं इसके पीछे हमारा उद्देश्य या हमारी आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहली चीज तो वही है, गणितीय शुद्धता की जांच करता है। इसमें हम लेजर्स के डेबिट और क्रेडिट दोनों ही बैलेंसेस को लिखते हैं, तो हमारे दोनों पहलुओं को इसमें लेखा किया जाता है। ठीक है, देन इसमें हमारे जो हमने लेजर्स बनाए थे उन लेजर्स से जो बैलेंसेस निकले हैं, ठीक है, तो उनका हमें जो है एक तरीके से आप कह लीजिए कि हमें सारांश प्राप्त हो जाता है, समरी प्राप्त हो जाती है लेजर बैलेंसेस की। तो इट इज अ समरी, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ credit and debit balances of ledgers which check the arithmetical accuracy of ledger. ठीक है, so this is your trial balance. Now next we come to the methods कि इस trial balance को कितने methods होते हैं हमारे बनाने के लिए. So there are 3 methods we'll discuss, लेकिन इसमें जो हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट हमारा जो मेथड होता है वो हमारा सेकेंड मेथड ही है, तो उसी को हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके जो मेथड्स होते हैं हमारे, there are 3 methods. First one is total balance method. Total balance method, ठीक है। Then we have, इसको आप टोटल अमाउंट मेथड कर लीजिए, टोटल अमाउंट मेथड। Then we have balance method, and then we have total amount कम बैलेंस मेथड। ठीक है, तो ये हमारे मेथड होते हैं टोटल अमाउंट मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल अमाउंट कम बैलेंस मेथड, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज 2 मेथड्स। इसमें हमारा जो मेन जो हमारा यूज होता है दैट इज द बैलेंस मेथड। तो अब हम स्टडी करते हैं कि टोटल अमाउंट मेथड, बैलेंस मेथड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये देखिए, ये जो टोटल अमाउंट मेथड है नाम से ही क्लियर है, हम इसमें टोटल अमाउंट लिखेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइडों का इसमें टोटल अमाउंट दिखाया जाता है, इसमें बैलेंस हम नहीं निकालते हैं। क्लियर? तो डेबिट में जितना बैलेंस होगा और क्रेडिट में जो बैलेंस होगा वो दोनों बैलेंसेस को हम दिखाएंगे टोटल अमाउंट मेथड में। बैलेंस मेथड में डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस निकाल करके दिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, दिस इज योर ट्रायल बैलेंस, ये है हमारा अमाउंट डेबिट साइड, ये है हमारा अमाउंट क्रेडिट साइड, दीज आर आवर पर्टिकुलर्स एंड दिस वन इज डेट और सीरियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा होता है ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा। कैसे ये स्टेटमेंट तैयार की जाती है? फर्स्ट कॉलम में हम सीरियल नंबर लेंगे, सीरियल नंबर, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट ऑफ डेबिट एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट। अब देखिए, मान लीजिए हम कोई भी अकाउंट लेके चलते हैं तो टोटल अमाउंट मेथड में हम दोनों ही तरफ लिखेंगे। जैसे फैंसी स्टोर्स के नाम से कोई खाता था, उसका 8,000 टोटल डेबिट में है और 5,000 टोटल क्रेडिट साइड में है, तो हम यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल दिखाएंगे। ये तो है हमारा टोटल अमाउंट मेथड। देन हमारा आता है बैलेंस मेथड, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस निकाल करके दिखाते हैं। तो अगर हम इसी चीज को बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे? देखिए, फैंसी स्टोर्स अब 8,000 डेबिट में है और 5,000 क्रेडिट में है, तो इसका मतलब 3,000 का बैलेंस रह गया, डेबिट बैलेंस। तो हम डेबिट में 3,000 दिखाएंगे, ना कि पहले यहाँ पर 8,000 फिर यहाँ पर 5,000। तो यहाँ पर दोनों का बैलेंस, दोनों का डिफरेंस निकाल करके दिखाया जाता है, और यही हमारी सुटेबल मेथड होता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का। देन टोटल अमाउंट कम बैलेंस मेथड जो हमारा होता है, इसमें टोटल अमाउंट भी दिखाया जाता है और बैलेंसिंग अमाउंट भी दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें हम दोनों ही तरफ का दिखा देते हैं। टोटल कम बैलेंस मेथड में टोटल अमाउंट भी दिखाया जाएगा डेबिट का और क्रेडिट का, उसके बाद उसका बैलेंस भी निकाल करके दिखाया जाता है। तो हमने जो मेन स्टडी करना है दैट इज द बैलेंस मेथड। क्लियर है? सो दिस इज आवर ट्रायल बैलेंस, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स
एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड द मेथड। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसकी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखेंगे। तब तक आप इसकी थ्योरी रीड कीजिए। थैंक यू।